ये हम जो प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे मीडिया, तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं। पहला तो हमारा गाइडेड मीडिया है और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि गाइडेड मीडिया तीन टाइप के होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हमने शॉर्ट में टीपी बोला था। दूसरा था हमारा कोएक्सियल केबल यानी कोक्स इन शॉर्ट, COAX, एंड थर्ड वन वाज ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज, जो कि हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। इन दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों मीडिया हैं जो कि गाइडेड मीडिया, वो आज इस लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो कोएक्सियल केबल, तो आई थिंक सभी लोगों ने वो केबल टीवी यानी डिश टीवी, इस एंटीना से जो टीवी तक केबल आती है वो सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो उस तरह की केबल कहलाती है कोएक्सियल केबल, जिसमें क्या है कि दो कंडक्टर्स होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हमारे दो कंडक्टर थे, बट दोनों पैरेलल में स्पाइरल वे में और एक दूसरे के साथ मतलब पेयर में होते हैं, ट्विस्टेड पेयर में। बट यहाँ पे जो दोनों कंडक्टर हैं वो डिफरेंट फॉर्म में है। यहाँ पे दोनों कंडक्टर एक ही एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। मतलब अगर हम ये देखें तो इनर जो कंडक्टर है वो एक सिंगल वायर होता है, मोटा वायर, और उसके जो सिंगल मोटा वायर है वो प्लास्टिक की कोटिंग में होता है, और उस कोटिंग के ऊपर एक मैश जाली टाइप की होती है, तो वो दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, कोक्स, ओके। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक डिफरेंट मतलब काफी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करता है, मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए, लोअर से लेके हायर फ्रीक्वेंसी तक के लिए काम करता है। तो इसका जो मैंने स्ट्रक्चर बताया वो यही है कि आउटर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मतलब जो आउटर केसिंग होता है उसका, वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और उसके अंदर मैश जाली टाइप की होती है। फिर वो अंदर वाला कोर है वो भी जैसे प्लास्टिक केसिंग होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है बताने वाला, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो इसकी जो स्मॉल प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये देखो, ये लेक्चर में ज्यादा कुछ बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है। ये जो लेक्चर है इसमें केवल चीजें दिमाग में रखने वाली हैं कि किसकी क्या बैंडविड्थ है, डायमीटर है, क्या स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए होती है। तो सेंट्रल कंडक्टर जो मैंने बताया एक सिंगल वायर होता है, और दूसरा जो आउटर कंडक्टर है वो फॉयल या मैश या जाली, जो हमारी होती है। उसके बाद एक्सटर्नल प्लास्टिक केसिंग होती है, ठीक। अगर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा डिश केबल टीवी वाला वायर, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। दिमाग में देखा होगा, आंखों के सामने स्ट्रक्चर आ रहा होगा कि हाउ इट लुक लाइक, ओके। तो जो एक सिंगल कोएक्सियल केबल है उसका डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इंटरफेरेंस के लिए
लेस ससेप्टेबल, मतलब कि लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस इन क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक जैसे मैंने बताया था कि एक वायर दूसरे वायर को इफेक्ट करता है, सो दैट इज क्रॉसटॉक। तो यहाँ पे तो पैरेलल में दोनों वायर जा रहे हैं हमारे, एक दूसरे के ऊपर टर्न अप होके नहीं जा रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि इसका कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर है, एक ही सेंटर के अराउंड हम कह सकते हैं कि दोनों कंडक्टर हमारे जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा स्टेशन हमारा सपोर्ट कर सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, अगर साइड से हम देखें तो ये अंदर वाला कंडक्टर एक सिंगल वायर होता है, उसके बाद ये इंसुलेटर होता है प्लास्टिक का ही, ठीक है, और उसके बाद ये शील्डिंग यानी मैश जाली टाइप की होती है, उसके बाद आउटर जैकेट, मतलब आउटर जो प्लास्टिक पाइप है वो होता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है कोएक्सियल केबल का, और देखा ही है सभी ने, या इसको दूसरे फॉर्म में हम दिखाएं, वही चीज है जो यहाँ पे मैंने शो करी है, उसको दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ब्लू कलर से दिखाया है वो दोनों हमारी कंडक्टर है। अंदर वाला कॉपर वायर होता है जनरली, और जो उसका इंसुलेशन है कॉपर वायर का, और इस इंसुलेशन के बाहर एक मैश जाली होती है जो दूसरा कंडक्टर है, और ये प्रोटेक्टिव कवर है हमारा। तो ये टोटल हमारा कोएक्सियल केबल बनती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे या यूजेस देखेंगे। तो ये लैन के लिए हमारा बेस्ट मीडियम, जो लैन वगैरह तुमने देखी है, बट नाउ इट इज इन एडवांस लैन FOC यूज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसमें क्या है कि लार्जर डिस्टेंस के लिए हायर डेटा रेट अचीव होता है। तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए देखा ही है, जैसे टीवी वगैरह के लिए, कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो और इसका यूज जैसे टीवी में है, VCR में है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक ट्रांसमिशन में है, शॉर्ट रन कंप्यूटर सिस्टम लिंक, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नहीं बोलते, लैन वैन मैन ये सब पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क लेटर ऑन। तो अब आते हैं हम फाइबर ऑप्टिक केबल पर। तो फाइबर ऑप्टिक केबल, पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह होता है कि इसमें क्या है कि ऑप्टिकल कोर होती है, इसमें कॉपर वायर नहीं होता है ना, इसमें होती है कोर, फिर दूसरा कोर को सराउंड करती है दूसरी लेयर, वो होती है क्लैडिंग, और फिर आउटर जैकेट जो आउटर कवर। ये एक हमारी ऑप्टिकल फाइबर, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल आइटम, और इस तरह की ये कई होते हैं, जैसे ये सिंगल दिख रहा है, और ये कंप्लीट कवर के अंदर ही बहुत सारी इस तरह की हमारी स्ट्रैंड्स होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है OFC, उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 कंसेंट्रिक सेक्शन होते हैं। कंसेंट्रिक से मतलब समझते हो एक ही सेंटर के अराउंड 3 सेक्शन। जैसे इसमें हमारा कोएक्सियल केबल में कंसेंट्रिक 2 हमारे कंडक्टर होते थे, तो ये 3 कंसेंट्रिक सेंटर हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। तो कोर सिमिलरली वही है, इनर मोस्ट सेक्शन है, तो जिसमें बहुत पतली वेरी थिन फाइबर की स्ट्रैंड्स होती हैं। स्ट्रैंड्स मतलब वही वायर ही मान लो उसको, बट वो फाइबर का होता है, तो जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। तो इस तरह की स्ट्रैंड्स बंडल मैंने जो बताया अभी डायग्राम में दिखाया था, इस तरह का जो एक हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह का पूरा बंडल होता है।
तो एक तरह से बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स या फिर हाई ग्रेड प्लास्टिक होता है जो कि प्रोटेक्टिव कवर के द्वारा सराउंड होता है, ठीक है। और हर एक फाइबर हमारा क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। और लाइट वेव्स पर मॉड्यूलेटेड होता है। मॉड्यूलेशन अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्थकमिंग लेक्चर्स में, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। बट मैंने इसका ब्रीफ आइडिया तुम लोगों को उस टाइम भी बताया था कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, कि जब सिग्नल हमारा सोर्स एंड से ट्रांसमिट होता है तो उस मोमेंट पर मॉड्यूलेशन प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ठीक है। और रिसीविंग एंड पर डीमॉड्यूलेशन चलता है, ठीक है। तो कोर का डायमीटर जनरली 8 से 10 से लेके 100 माइक्रोन के अराउंड होता है। और इसमें क्या है, लाइट पल्स सेंड की जाती है ऑन एंड ऑफ सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो लाइट पल्स सेंड क्या की जाती है, इसको लाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एलईडीज वगैरह डिवाइस होती है। तो जो लाइट सिग्नल हैं वो कोडेड और डिकोडेड होते हैं। कोडेड होते हैं सोर्स एंड पर और डिकोडेड होते हैं रिसीविंग एंड पर। तो उनके लिए इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि लाइट सिग्नल कोड और डिकोड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, लाइट सिग्नल, ठीक है। क्योंकि उसी से हमारा ये सिग्नल्स प्रोपोगेट होंगे, ठीक है। तो लाइट हमारी जो है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी या आईएलईडी से कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फोटो डायोड को यूज करके। और दूसरा पार्ट है इसमें क्लैडिंग। जो ग्लास कोर है, जो कोर की बात कर रहे थे हम, उसके चारों तरफ सराउंड होके उसको सराउंड करती है ग्लास ट्यूब सराउंड करती है, उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। और क्लैडिंग हमारी सराउंड होती है प्लास्टिक या पीवीसी आउटर जैकेट से। क्लैडिंग सराउंड होती है प्लास्टिक या पीवीसी आउटर जैकेट से, ठीक है। तो जो कि हमारी एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्लैडिंग हमारा क्या है कि एडिशनल स्ट्रेंथ केबल को प्रोवाइड करती है। और दूसरा ये उसको रोकती है जो एक्स्ट्रा लाइट वेवफॉर्म, जो सेंट्रल कोर से हमारी लाइट जो इमिट हो रही है, उस लाइट को ये रोकती है एक्स्ट्रा मतलब डिस्पर्स होने वगैरह, ठीक है। और जो फाइबर है, हर एक फाइबर उसकी अपनी एक खुद की क्लैडिंग होती है, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया था। जैसे फिर से डायग्राम में दिखा दूं, जैसे ये फाइबर है, कोर है, तो इसकी अपनी एक क्लैडिंग है, देखो बहुत छोटी इसमें दिखती है। इस तरह 4 फाइबर तो 4 क्लैडिंग और एक कंप्लीट कोर क्लैडिंग, और ये पूरा हमारा आउटर कवर, ठीक है। तो हर एक फाइबर अपनी खुद की क्लैडिंग से सराउंड होता है। तो इस तरह का ये ऑप्टिकल फाइबर हमारा केबल बनती है, और एक उसमें केसिंग में बहुत सारे हमारे ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है और दूसरा मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली क्या है कि जिसका डायमीटर 1.3 से लेके 10 माइक्रोन तक होता है, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सिंगल होता है, ठीक है। इसका बेसिकली प्रॉपर्टीज ही हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर। तो ये क्या है कि रिलेटिवली कम डायमीटर का होता है, और ये जो बैंडविड्थ को अलाउ कर सकता है, ये इसमें हायर बैंडविड्थ को अलाउ करता है मल्टी मोड फाइबर की कंपनी। तो इसका क्या है, ट्रांसमिशन रेट भी ज्यादा होता है, जो कि 50 गुना तक हो सकता है मल्टी मोड फाइबर की करेस्पॉन्डिंग। तो उस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ओके, एक्चुअली signal was lost, so I'm again connecting. Okay.
तो ये हमारा सिंगल मोड की हम बात कर रहे थे, मल्टी मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर के अपोजिट हमारा मल्टी मोड है। ये भी हमारा ग्लास फाइबर से बना होता है, जिसका डायमीटर हमारा होता है 50 to 100 माइक्रोन। ठीक, और बैंडविड्थ की कंपैरिजन मैंने कर दोनों में बताई चुकी है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के कंपैरिजन में ये सस्ता होता है, चीपर होता है, और इसकी स्पीड कम होती है। तो अब जो ये हम फाइबर ऑप्टिक केबल में बात कर रहे थे लाइट सोर्स की, ठीक है, तो ये लाइट सोर्स दो तरह के होते हैं। पहला तो है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, और दूसरा है इंजेक्शन लेजर डायोड आईएलईडी। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट इन द फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो जो सिंगल मोड फाइबर है वो जनरली हमारा एलईडी को यूज करता है, जबकि मल्टी मोड फाइबर यूज करता है आईएलईडी। मल्टी मोड फाइबर यूजेस आईएलईडी। आईएलडी मीन्स इंजेक्शन लेजर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड हमारा एलईडी, ठीक है। तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। एलईडी, तो एलईडी क्या है? हमारा सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि लाइट को एमिट करता है जब इसमें करंट अप्लाइड, ठीक है। ऐसे एलईडी डिवाइस देखी भी है हम लोगों ने, ठीक है। तो जो डेटा रेट होता है इसमें एलईडी में वो जनरली 12.5 MBPS से 25 MBPS तक होता है, और डिस्टेंस जो है वो आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये 12.5 MBPS तक सिग्नलिंग यूज करता है, और 1 किलोमीटर पर 25 MBPS यूज करता है। तो ये लाइट सोर्स क्या है कि जो ट्रू लेजर लाइट है उसकी कंपेरिजन में वीक होता है एलईडी, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आईएलडी की। तो ये भी सॉलिड स्टेट डिवाइस है, लेकिन ये इंटेंस लाइट बीम प्रोड्यूस करता है नैरो बैंडविड्थ पर, जिससे क्या है कि हायर डेटा रेट ज्यादा डिस्टेंस तक प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि डेटा रेट हमारा हो सकता है 25 MBPS से 100 MBPS, 2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फाइबर ऑप्टिक की, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल एक्चुअली क्या है? एक्सपेंसिव है एज कंपेयर्ड विद द कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड केबल। टीपी तो हमारा सबसे सस्ता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है कि स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए अगर फाइबर केबल को इंस्टॉल करना है, निकालना, जो कि पर्सन इसको इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं। अगर स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी पर्सन को तो द फाइबर केबल में भी ब्रेक, मतलब ये टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि और दूसरा एक्सपेंसिव तो है ही, और इसके अलावा ये काफी सारी बैंडविड्थ यूज करता है, जिससे काफी सारे सिग्नल्स हमारे ट्रेवल हो सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, केबल हमारा लार्जर अमाउंट ज्यादा डेटा को ट्रेवल करा सकता है हाई बैंडविड्थ पर, लेकिन ये क्या है कि टेपिंग और ईएमआई के लिए इतना इजी नहीं है। रिलायबल बहुत है, सिक्योर भी काफी है, और जो टेपिंग और ईएमआई के लिए वो नहीं है, प्रोन नहीं है, तो इस वजह से एटेन्यूएशन बहुत कम होता है। हाई स्पीड के लिए अच्छा है, ज्यादा डिस्टेंस तक अगर हमें हाई स्पीड डेटा ले जाना है देन इट इज गुड। इसके अलावा ड्यूरेबल है ये, ठीक है। एक्सपेंसिव तो है ही, डिफिकल्ट है इस पे काम करना, बट ट्रेन्ड पीपल कैन इंस्टॉल इट वेरी इजी। एक लेमैन या जनरल आदमी इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक
ठीक है, रिलायबिलिटी सिक्योरिटी तो है ही, और किसी भी तरह का डेटा ये सपोर्ट कर सकता है, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो, और 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए ये सूटेबल। ठीक है, तो फाइनल स्लाइड ये समरी जो है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल की लिखी हुई है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर ऑन गाइडेड मीडिया। ठीक है, तो तीनों टाइप के गाइडेड मीडिया मैंने बता दिए, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा टुमारो, उसमें हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया। ओके, तो आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। ओके, किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग।